share the screen. So what we have here is radio waves are received at a house at the bottom. क्यों ये हो रहा है हमें तस्वीर देख के भी पता लग रहा है. They're asking us why the house can hear them. वेव सीधी गुजर जाए तो घर तो यू नो नीचे है. तो यहाँ से ही हमें इस पार्ट से भी हमें हिंट मिल रहा है. इट इज बिकॉज दे आर बेंडिंग बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन. क्या हो रही है? डिफ्रैक्शन हो रही है. क्या हो रही है? डिफ्रैक्शन हो रही Diffraction. है. या So a wave in a shallow tank passes through a gap. What happens to the speed and what happens to the wavelength? Speed और wavelength के साथ क्या होता है जब भी डिफ्रैक्शन हो रही होती है? क्या होता Remains है? constant. नो बेटे. ब्रावो के वे क्या चीज कांस्टेंट रहती है? दोनों. दोनों कांस्टेंट रहती हैं. हाँ. वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? Yeah. सर जी. तो जब हमारे पास आप अगर लेट्स जस्ट टू गिव यू, पेपर में ऐसे नहीं होगा. पेपर में ऐसे थोड़ी होगा कि पहले क्वेश्चन भी डिफ्रैक्शन का होगा दूसरा भी डिफ्रैक्शन का होगा. पेपर में ऐसा. लेकिन राइट नाउ फॉर द वर्कशीट आप इसी को देख लीजिए. यहाँ डिफ्रैक्शन हो रही है. क्या यहाँ पे वेवलेंथ में कुछ चेंज आ रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में? क्या चेंज आ रहा है? वेवलेंथ मींस द गैप बिटवीन टू वेव फ्रंट्स. वेवलेंथ का क्या मतलब है? द गैप बिटवीन टू वेव फ्रंट्स. क्या यहाँ पे जो गैप है वो गैप और ये गैप डिफरेंट है? आर दिस गैप डिफरेंट? टाइप ना. आर दिस गैप डिफरेंट? भाई गैप डिफरेंट है कि नहीं है? तो इसका मतलब वेवलेंथ में फर्क नहीं पड़ता है. डिफ्रैक्शन में वेवलेंथ में फर्क सिर्फ बेंडिंग होती है. एंड प्लीज डू रिमेम्बर द रिलेशनशिप. हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है. बार बार मैंने तभी बताते हुए कहा था कि इस रिलेशनशिप को आपने याद रखना है. यही हर जगह काम आएगा इसमें. एफ लैम्डा. अगर वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रहा एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन भी हो रही होती है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज. तो अगर ये दोनों चीजें इफ दीज टू आर कांस्टेंट तो ये कैसे चेंज होगा डिफ्रैक्शन में? अगर ये दोनों सेम है तो ये भी सेम होगा. यू हैवंट गॉट योर वर्कशीट. व्हाई? ये वर्कशीट सीधे पड़ी हुई है एक्स्ट्रा. नहीं दे दें सारी मुझे. सो द आंसर शुड बी दे रिमेन कांस्टेंट. उनमें कोई चेंज नहीं आता. इट शुड बी डेल्टा. क्या होना चाहिए इसके अंदर? अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? अभी अभी मैंने मीम देखी है. द पीपल हु डाई देयर कलर अननेचुरल कलर्स आर मोर प्रोन टू मेंटल इंस्टेबिलिटी. सारी दे दो ना मुझे. ये लो भाई. सारी बड़ा. सो व्हिच यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या यूनिट है बच्चों इनमें से? मीटर. क्या यूनिट है? Meter. वर्कशीट ली आपने? आपके पास है वर्कशीट? फिर व्हिच लिस्ट कंटेन्स ओनली ट्रांसवर्स फेस? ट्रांसवर्स इनमें से होंगी इसमें. जी दे रहे हैं सारी दे देते हैं. कौन सी है जो ट्रांसवर्स आपको मिल गई है हमें? ट्रांसवर्स वेव्स की कौन सी है बेटे जिसमें लिस्ट में सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स हो? इसका मतलब है मैं ए को आंसर नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि उसमें साउंड वेव्स है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं. बी हो सकता है. सी नहीं हो सकता, उसमें भी साउंड वेव्स है. डी नहीं हो सकता, उसमें भी साउंड वेव्स है. तो इट वाज सो इजी. द क्वेश्चन वाज जस्ट टू फाइंड आउट कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल है. ठीक है अली. अली. अली नाइस हेयर कट यार. क्या हाल है? खुश नहीं लग रहे आप. ईद अच्छी नहीं गुजरी? अच्छी गुजरी इसलिए खुश नहीं होगी. ईद गुजर गई है. आप चाहते थे ईद रहती. हाँ. हैप्पी नहीं लग रहे आप आज क्लास में आके. दास हो. नहीं पढ़ने का दिल कर रहा आज? है? तो सैड फील कर रहे हो या थकन फील कर रही हो? ओके ओके कोई नहीं. अल्लाह आसान नहीं करेगा इंशाल्लाह. बेटे वर्कशीट तो नहीं एक्स्ट्रा पड़ी ना? और पुरान वर्कशीट लेके आओ बेटे वहां से. उनको बोलो ग्रुप में भेजी ये वर्कशीट नंबर 18 के पॉइंट देना. द डायग्राम शो द वेव. किसको अवेलेबल करना है? वेवलेंथ कौन सी है इसमें से? जी प्यारे बच्चों कौन सी वेवलेंथ? जी डी C. है. कौन कह रहा है डी है? हाँ. कौन कह रहा है डी है? C. आपने कहा है? नहीं आपका आंसर सही हो सकता है. आप कहें डी है. आपने कहा डी है. तो डी में क्या ये वेवलेंथ है या ये वेवलेंथ है? ऊपर वर्टिकल वाली है या हॉरिजॉन्टल वाली? इसलिए मैंने आपको आंसर बार बार पूछना था. आपने डी पढ़ के सोचा कि डी में आंसर वो इसकी तरफ रेफर कर रहा है.
तो वो इसकी तरफ रेफर। आपका जवाब दुरुस्त था लेकिन पेपर में गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि डी लेबल्ड है वर्टिकल लाइन के लिए, डी लेबल्ड है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, यही इसमें ट्रिक था। सी लेबल्ड है वेवलेंथ के लिए, सेम फेज है, देखें दोनों पार्टिकल्स का, दोनों पार्टिकल्स का फेज सेम है, तो सी लेबल्ड है सही वेवलेंथ के लिए। जनाब क्या हो रहा है जी हमारे पास, दैट मूव सर स्लोली आफ्टर बी पासिंग क्यों जी। नहीं है? डी इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि डी इसको रेफर कर रहा है, ये वेवलेंथ तो नहीं है। नहीं, बी बी। ब्रावो क्यों नहीं है जी, ब्रावो कैसे हो सकता है, सेम फेज नहीं है ना, इसका फेज क्या है, कुछ और है, इसका फेज कुछ और है। इस पार्टिकल ने अब शायद ऊपर जाना है तो उसने नीचे होगा, अगर बी से मुराद ये होता तो फिर वेवलेंथ ही होती। ठीक है ओके। जी, दोबारा बता देते हैं। पार्टिकल्स वेवलेंथ, कोई भी दो पार्टिकल्स, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, सेम फेज होना चाहिए। फेज का मतलब क्या है, अब ये पार्टिकल ने ऊपर जाना है, अगर इफ दिस पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड्स, तो ये भी अपवर्ड जा रहा है। इट्स नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स वेयर द पार्टिकल इज गोइंग, किस फेज में है, किस तरफ है। जैसे एक बच्चा है, वो भी क्लास देखे ना, अभी अली काजी कहाँ बैठा हुआ, अली काजी आप, अली काजी आप कहाँ बैठे हुए, व्हाट रूम इज दिस, इज इट योर बेडरूम और ड्राइंग रूम, व्हाट रूम इज दिस, ऊंची बोलो ना, इट इज योर क्लास रूम, इट इज योर, ऊंची बोलो ना यार, हाँ इट इज योर, एमस वेयर आर यू सिटिंग, क्लासरूम, ब्लाज वेयर आर यू सिटिंग, बकर वेयर आर यू सिटिंग, ड्राइंग रूम में, यही फर्क है, आप अपने जहन में ड्राइंग रूम में बैठे हुए, ये लोग क्लासरूम में बैठे हुए। अलियान वेयर आर यू सिटिंग, देखा, अब ये वेव, ये सारे सेम वेव पे हैं, आप सेम वेव पे, रिजल्ट भी सबका सेम तो नहीं आना चाहिए ना। ओके, द डायग्राम शोज, हमारे पास एक वेव है, रिफ्रैक्शन से इसको हम रेफर करते हैं, मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू अ शैलो वाटर, जब शैलो वाटर में जाती है तो वो स्लो हो जाती है और डीप वाटर में तेज होती है। विच डायग्राम शोज व्हाट हैपेंस टू द वेव फ्रंट, शाबाश, सी आंसर है। क्या आंसर है बच्चों, सी आंसर है। ए नहीं हो सकता, रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई आपने, बी में आपने रिफ्रैक्शन दिखाई है लेकिन इंटायरली रॉन्ग रिफ्रैक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता। 7, what is the number of wavefronts per second that pass a fixed point, wavefronts per second, wavelength wavefronts per, इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, दैट इज ब्रावो, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एक वेव को पास होने में जो टाइम लगता है इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जो वेव्स पास होती हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी जी। एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक वेव को गुजरने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो बेसिकली पर सेकंड वेव्स कितनी गुजरनी है यही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, cupboard is placed in front of a heater, air can move through the gap under the cupboard, which row describes the temperature and the direction of the movement of air in the gap में जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, एयर मूव्स थ्रू द गैप, लेकिन गैप के अंदर हो क्या रहा है ये हमने बताना है। जनाब जो एयर टेम्परेचर है गैप के अंदर वाली एयर का, वो क्या है, और एयर डायरेक्शन क्या है जनाब जी, कूल एयर नीचे होगी, ठीक है जी। एयर टेम्परेचर कूल हो गया जी, वार्म तो नहीं होगा, वार्म वाली एयर तो ऊपर की तरफ जाती है। अब जनाब इसकी डायरेक्शन क्या होगी एयर की मूवमेंट की, करंट क्रिएट होना है ना, तो अगर यहां से वार्म एयर ऊपर को जा रही है तो कूल एयर, ये करंट क्रिएट हो रहा है आपका, आपको लाइन बनती हुई नजर आ रही है ना, यस, तो ये कहाँ होगी, टुवर्ड्स द हीटर, ब्रावो शुड बी द आंसर। ओके अबू बकर, यस अबू बकर, नो यू आर नॉट ओके अबू बकर, क्या मसला है आपको, मतलब क्या समझ में पूछो, इधर नीचे वार्म एयर होगी, क्यों बेटे, हीटर के पास है, अच्छा, तो ये जो बेटे बाकी हवा है यहाँ पे भी तो कुछ हवा होगी ना ये वाले एरिया में, ये भी हीटर के पास है कि नहीं, तो जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ जाती है, बेटे हीटर ब्लोअर नहीं है ये, जैसे हमारे एसी वाला ब्लोअर होता है ना, ब्लोअर नहीं है, हीटर है। ये हीटर कैसे काम करता है, हवा गर्म कर देता है बस हीट को। तो इसने बेसिकली, मैं थोड़ा जूम इन करूँ इस पिक्चर को जी, जी इसने क्या यहाँ पे गर्म, इस एयर को गर्म करना, हाँ इसको गर्म करना है, जो सारी हवा गर्म करेगा ना ये,
तो गर्म हवा का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें, आगे को मूव करना होता है, नीचे को जाना होता है, ऊपर किधर को जाना होता है? गर्म हवा ऊपर को जाती है। अच्छा, ये ऊपर चली गई। अब ये जब ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली हवा पहले ठंडी थी ना, ये उसको जाके पुश करेगी। वो किधर को जाएगी? वो आगे को जाएगी। गर्म हवा ऊपर जाती है बेटा, उसकी डेंसिटी कम होती है। ठंडी हवा जो है, अब ये गर्म हवा यहाँ से जाते हुए पुश कर रही है ठंडी हवा को, तो ठंडी हवा यहाँ से तो नीचे नहीं आ सकती। यहाँ से नीचे क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी गर्म हवा ऊपर को आ रही है। यस। तो अब जनाब यहाँ से ये ठंडी हवा इस तरफ चली जाएगी, लेकिन ये ठंडी हवा है तो ठंडी, इसकी डेंसिटी है ज्यादा। तो ये जो इधर अगर कोई गर्म हवा आई थी तो ये उसको, ये इसे नीचे आना है, वजन लगाना है, तो ये इस गर्म हवा को भी बेसिकली इधर को पुश कर देगी। तो ये ठंडी हवा इधर से आएगी। उधर से जब पुश मिल रहा है, तो स्नेक की गेम आपने कभी खेली है बचपन में? तो स्नेक का अगर इधर को रुख होता है तो उसकी सारी टेल इधर से बाहर को निकलती पीछा करती है ना। दैट्स हाउ करंट डेवलप्स। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह, मुबारक हो। आज ईद मुबारक हो आपको। रास्ता मिल गया है। कल कहाँ थी आप? किसके? तो आई क्यों नहीं थी? ओहो, अल्लाह आपको सेहत दे। अब ठीक है आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, ईदी मिली आपको? ओ हाँ, इससे नहीं पूछते यार, इससे नहीं पूछते, इसने कहना सर अब्बू ने प्लाट नाम कर दिया मेरे। चलो बता दो कितनी ईदी मिली है। ये अभी देना बहुत कम पे भी देना, क्या कहते कितनी मिली है? सबने बताई है? नहीं यार, वाकई मैं बता। फैमिली ऐसी है। लेकिन आपको पता नहीं है, कल हम लोगों ने एक बात तय की है, हम लोग कुछ नया करेंगे। हमेशा बड़े छोटों को ईद देते हैं ना, इस दफा आप लोग मुझे ईद दे। वी डिसाइड सही। राइट। ये तो अपनी अपनी मर्जी है ना, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा ना। आप 5-5 रुपए वाले ठीपे लेके आए। नहीं नहीं, हम ईद मिलन पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। इरा, आयरीन एंड किंजा, यू आर ऑल्सो वेलकम। आपको इनविटेशन है, ऑफिशियल इनविटेशन है। अगर आपके पेरेंट्स आपको आने दें और ले आए, तो यू आर ऑल्सो वेलकम टू द नेक्स्ट फ्राइडे पे ईद मिलन पार्टी। मैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। The diagram shows a water wave in a ripple tank. Which line presents a wavefront? कौन सी है वेवफ्रंट? कौन सी लाइन है जी? व्हाट इज अ वेवफ्रंट? ब्रावो, शाबाश, दिस इज कॉल्ड अ वेवफ्रंट। फाद भाई, वर्कशीट और चाहिए भाई इधर। सर जी। कौन सी गर्म होगी? हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी गर्म। वर्कशीट होती है। प्यारे बेटे, उसने सवाल ही नीचे वाली ईयर का पूछा है। सवाल पढ़ लेना जरा। सवाल कौन सी ईयर का पूछा है? नीचे वाली ईयर का। वो गैप कौन सा जो अलमारी के नीचे है ना? अभी हमने यही बात किया, ठंडी हवा है अलमारी और किधर को जा रही है, टुवर्ड्स द ईटर। इसलिए हमने सिलेक्ट किया। वेव फ्रंट पता लग गया जी सबको किसको कहते हैं। ओके। द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। आपको सामने है कि द वेव रीचेस पॉइंट पी, पी पे पहुंच गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट दैट कॉजेज द बोसन डिफ्रैक्शन? फिर आ गया जनाब हमारे पास बैरियर आ गया जी। ऑन फिगर ड्रॉ द पैटर्न ऑफ वेव। आगे क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? कर्ज होंगे ना? तो कैसे होंगे? दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू बी ड्राइंग। आपने कोशिश क्या करनी है कि वेवलेंथ में चेंज ना हो, वेवलेंथ में चेंज। अब जितना डिफरेंस यहाँ पे है, उतना ही डिफरेंस आपको नजर आना चाहिए यहाँ पे भी। ठीक है बच्चों? इट शुड बी लाइक, काइंड ऑफ लाइक दिस। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट। फ्री हैंड होगी, कोशिश करेंगे जितनी स्मूथ बन सके। जी जी जी। या अल्लाह। मैं वापस जाता हूँ जी 2 मिनट बाद, पहले ये क्वेश्चन आपके सामने। कितनी वेव्स बनी हुई है ऊपर? 1 2 3 4 5। 5 बनाने ही चाहिए, लेकिन दे यूजुअली से मार्क्स स्कीम में कि अगर किसी ने 4 भी बना दिए हैं दैट्स गुड इनफ। और ये वेव जो आखिरी मैंने बनाई है ये ऐसी नहीं बननी, इसमें यहां तक होनी चाहिए, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन कम होती जाएगी जितना जितना आप दूर जाते जा रहे हैं। एरा, आइरीन, किंजा, आपको समझ आ रही है इस बात की जो हम कर रहे हैं? यस सर।
अब अब वो कर, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? जी, जी, कौन सी बेटे, ये वाली? हाँ, हाँ। दूसरी कौन सी है? मैंने खोली है ना ऊपर से, कहाँ पे आप कह रहे हैं, किस क्वेश्चन की तरफ? नोट्स में जाऊं? डिफ्रैक्शन किधर है जी, डिफ्रैक्शन? जी, आ गया। हाँ, एक ही चीज है दोनों बेटे। जी, इसको कहते हैं प्रॉपर डिफ्रैक्शन। जब गैप बड़ा होता है वेव फ्रंट से, ये लिखा, ये देखें, ये लिखा हुआ है। जब गैप और वेव का आपस, वेवलेंथ और गैप बराबर हो, तो ऐसी डिफ्रैक्शन होती है। और जब बराबर ना हो तो ऐसी डिफ्रैक्शन होती है। ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछ लेते हैं जी, आपने गैप कैसा दिया है? क्या आपको लग रहा है कि हमारा गैप और वेवलेंथ बराबर है, या थोड़ा छोटा लग रहा है गैप? फिर आप समझ गए मैंने क्यों ऐसी बनाई है। यस। अच्छा सवाल था लेकिन आपका। गुड क्वेश्चन। इफ देयर इज इक्वल गैप देन इट वुड हैव बीन, मैं दूसरे कलर्स हाइलाइटर से बना के, सपोज दिस गैप वाज दिस बिग, दिस इज ऑलमोस्ट एज बिग एज द वेव फ्रंट, फिर इट वुड हैव बीन लाइक दिस। ठीक है। The wave approaching the barrier has wavelength of 2.5 centimeter and the speed is this. Calculate the frequency. Frequency calculate करनी है. V is equals to F lambda. What are we supposed to be doing? हमें स्पीड दी हुई है, चूंकि सेंटीमीटर पर सेकंड है तो वी कैन टेक दिस एज सेंटीमीटर्स एज वेल। ठीक है जी। स्पीड कितनी दी है? 20 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंड द वेवलेंथ इज 2.5। तो बल में दी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2.5। So F is equals to 0.8, I presume. I am sorry, it is 8 hertz. कितनी आ गई जनाब? यूनिट लिखना लाजमी। State what happens if anything to the frequency of the wave as it passes through the gap stays the same, remains constant. Both are correct answers. So in terms of diffraction, why a car radio may pick up a low frequency radio signal but not pick up high frequency radio signals when the car is traveling behind the hill. Behind a लो फ्रीक्वेंसी वाले को पिक कर पा रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले को पिक नहीं कर पा रहा। लो फ्रीक्वेंसी को पिक कर पा रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को के। और बिहाइंड द हिल ऐसा हो रहा होता है ना, सिग्नल कभी ड्रॉप हो रहे होते हैं। क्या हो रहा है? सिग्नल कभी ड्रॉप हो रहे होते हैं। ठीक है। जब सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है? इट इज बीइंग डिफ्रैक्शन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? क्या हो रहा होता है? डिफ्रैक्शन। दिस मे बी बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, या दिस इज कॉज्ड बाय डिफ्रैक्शन as low frequency signals diffract more, so they can bend enough to reach the receiver. Okay. अब वेव फ्रंट बनाने हैं। अब क्या करना है? फास्टर रीजन से स्लोअर रीजन में जा रहे हैं आप, फास्टर रीजन से स्लोअर रीजन में जा रहे हैं। v is equals to f lambda, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहनी है। अगर स्पीड कम हुई है तो क्या कम हुआ है? अगर स्पीड कम हुई है तो क्या कम हुआ है? बोले। वेवलेंथ कम हो गई है। क्या कम हुआ है? वेवलेंथ कम हुई है। और बेंड किस तरफ आना है? बेंड आना है नॉर्मल की तरफ। बेंड किस तरफ आना है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दिस इज द काइंड ऑफ वेव फ्रंट दैट शुड बी फॉर्म्ड।
आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल यहां से इस लाइन को खींच के लेके आ रहा हूँ। आपने कहा सर वेवलेंथ कम होगी होगी, क्या हो गया होगा वेवलेंथ? आर वी क्लियर ऑन दिस? आपने कहा वेवलेंथ क्या हो गई है? जी यहाँ बैठ जाए, अलियान आप आगे आ जाओ, आप लोग यहाँ पीछे बैठ जाओ। अच्छा, वर्कशीट उसको फाद को बोलिएगा अगर आप प्रिंट आउट दो। व्हाट यू नीड टू फोकस हियर इज कि आपकी ये लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटे? पैरेलल होनी चाहिए। एंड सिंस आई डू हैव दिस मैजिकल टैबलेट, so what I can do is I can do the copy paste thingy which you can't. So आपको क्या करना है? आपको स्केल रख के ये काम करना है। कैसे ये काम करना है? स्केल रख के कैसे ये काम करना है आपको ये? रिमेंबर, क्या याद रखना है आपने? यू नीड टू रिमेंबर, नंबर वन, आपको याद रखना है कि जितनी वेव्स उधर बनी हुई हैं उतनी ही वेव्स बनानी है आपने भी। और याद रखना है हर वेव उसके यहीं से पिक करनी है आपने, जहां पर आपको वो यहाँ पर डिफ्रैक्ट होती नजर आ सॉरी रिफ्रैक्ट होती नजर आ रही है। वी गुड सो फार? जी प्यारे बच्चे। नो बेटे, फिर क्रॉस गलत हो जाए। आप कह रही हो लाइन नीचे तक ले आऊं? यस दैट यू कैन डू। महरूर पूछ रही हैं कि सर क्या हम हर लाइन को ऐसे कर सकते हैं कि वो यहां तक आ जाए? यस दैट यू नॉट ओनली यू कैन डू, यू शुड डू। ठीक है महरूर, ये लाइन। बट द मेन थिंग टू बी चेक्ड जिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं वो क्या है? हैव यू बीन एबल टू रिड्यूस द वेवलेंथ? नंबर वन, क्या आपने वेवलेंथ रिड्यूस की कि नहीं? नंबर टू, क्या आपने टुवर्ड्स नॉर्मल इनको ड्रॉप कराया कि नहीं? ठीक। अच्छा, किधर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कराया? हाँ जी। जी ऐसे ही करना था। इसकी एक और आपको तरीका का बताऊं, चूंकि ये वर्कशीट है, बाकियों में तो ये पॉसिबल नहीं है ना, वर्कशीट में ये पॉसिबल है कि एक ही टाइप के दो तीन क्वेश्चंस आए हों। ये देखिए सर, ठीक है सर, फास्ट और स्लोअर रीजन वाला, ठीक है। यस। फोन्स बॉयज जिन्होंने नहीं दिए प्लीज निकाल के अगली सीट पे ट्रांसफर कर दें। फोन्स आर नॉट अलाउड, यू शुड नो दैट। अगली सीट पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, हम ले लेते हैं अभी। और किसी के पास भी फोन नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है बेटे? और आपका? अदनान? अजलान? अजलान और अयान, आपकी क्या एज है? दोनों की 17 है? तो फिर भी 17 है दोनों के। ओके नाइस, दैट्स गुड थिंग। स्टडी में भी दोनों एक जैसे हैं? यानी दोनों ही नालायक हैं, ये कहना चाह रहे हो? दोनों लायक हैं? आपका कोई और रुख है कहने का ये बात कि हाँ जी एक जैसे हैं, आपका कोई और तरीका कार था ये बात कहने का। चलो खैर, आज पहला दिन है। चलो, कोशिश करना कि आज हम लोग एक दूसरे को अच्छे ही लगे। ठीक है। आपको कोई सवाल पूछना आपने मेरे से पूछना, इससे नहीं पूछना। ये आपका दोस्त है ना? क्या आपका दोस्त है ना? इसको अगर पता होता तो ये इधर क्यों आता? है ना? ओके नाइस, ये मुझे अच्छा लगा। आई होप ये इस आप इससे ज्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है। ओके। सो देयर इज समथिंग एल्स दैट टेक द मेजरमेंट। फोन आ गई जी, अभी तक किसी का फोन आगे नहीं आया, एक ही बच्चे के पास फोन है पूरी दुनिया में। वाह, वाह वाह। तीन हो गए माशाल्लाह। लेना, ये ले लीजिए प्लीज। आगे चले बेटे। अच्छा, ये कम टेढ़ी हो सकती है वो कर, ये हो सकता है कि ये कम टेढ़ी हुई हो, यानी आप कम टेढ़ी बना लें, लेकिन आपको तिरछा करना है उसको, उससे शो होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? ये वर्ड नहीं लिखना, रिफ्रैक्शन समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन हो रही है, एक ये इससे पता लगना चाहिए। दूसरा, वेवलेंथ रिड्यूस करानी करानी है आप, और वेवलेंथ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। कैसे?
जब आप हर किसी को उसके पॉइंट से उठा रहे होंगे और बेंड कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली वेवलेंथ आपकी रिड्यूस हो जानी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। टेक द मेजरमेंट फ्रॉम द स्केल डायग्राम। स्केल उन्होंने बताया हुआ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 4 सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कहता है जी डिटरमिन करना है वेवलेंथ ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल्स इन द फास्टर रीजन। फास्टर रीजन में हमने इसकी वेवलेंथ निकालनी है, जो उन्होंने बनाया के भेजा है। सर हमारे पास ये रूलर आ गया सर। सर जरा देखिएगा इसकी कितनी उन्होंने वेवलेंथ हमारे पास शो हो रही है जी। इफ आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मोर जूम इन, मुझे लग रहा है इट इज समथिंग लाइक 0.65। इट लुक्स लाइक 0.65 सेंटीमीटर्स। इट लुक्स लाइक 0.65 सेंटीमीटर्स। आप अपने स्केल से चेक कर सकते हैं कितनी लग रही है ये। 0.65 सेंटीमीटर्स। अब आ जाते हैं स्केल पे। यू रिमेम्बर द टिक टैक टो थिंगी, राइट? आपको याद है ना टिक टैक टो? यस और नो? सो जब हम टिक टैक टो करते हैं तो हम ओजी वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास ओजी वैल्यू क्या है हमारे पास जी? 1 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, राइट? एंड द न्यू वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है प्यारे बच्चों? 0.65 सेंटीमीटर। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो क्या होगा बच्चों? 4 टाइम्स 0.65 इक्वल्स टू एक्स। 4.0, देखा ना? ये हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर की बजाय मुझे क्या लिख देना चाहिए यहाँ पे? ये पेपर पे है और ये एक्चुअल है। स्केल यही बता रहा था ना, तो पेपर पे फाइंड किया ना हमने 0.65। अब आपसे गलती नहीं होगी कि 0.65 किधर लिखना। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम्स आई थिंक 2.6। सो इट्स 2.6 सेंटीमीटर्स। द यूनिट इज नेसेसरी है। कहता है स्पीड भी उन्होंने बता दी। स्पीड देखिए मीटर पर सेकंड में है। स्पीड किसमें? मीटर्स पर। तो मुझे प्यारे बच्चों अब जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसमें जब वैल्यूज पुट करनी है तो v की वैल्यू आ रही है 0.39 मीटर्स पर सेकेंड। एफ फाइंड करना है। तो जो वेवलेंथ है वो मुझे किस में लेनी है? मीटर्स में। किस में लेनी है? 2.6। क्या जब मीटर्स में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? 0.026। इज दैट राइट? अब जिसको ये कन्वर्जन नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। स्मॉल टू बिग होता है डिवाइड। स्मॉल टू बिग होता है, हम उसके लिए एक लफ्ज याद करते हैं, STBD। मेरी एंट्री टेस्ट की क्लास शाम को आती है ना, उनको भी मैंने सिखाया। तो आ कहते हैं सर STBD, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते हैं, STBD। अस्सलाम वालेकुम सर, STBD सर। तो हमारा ताकि STBD याद रहे, स्मॉल टू बिग डिवाइड। तो हमने 100 से डिवाइड करना था। अब दोनों साइड्स को 0.026 से डिवाइड कर दें तो आंसर मुझे बता दें क्या आ रहा है? 15 हर्ट्ज आया आंसर। 2.6 को करना था। बेटा 2.6 सेंटीमीटर को नहीं आपने 100 से डिवाइड किया? यस, मैंने वैसे ही याद किया हुआ। 100 से डिवाइड करते हैं, दो डेसिमल प्लेसेस जंप करते हैं, दो गुना डिवाइड करने का। दैट्स वाई कैलकुलेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना दिमाग तेजी से चलता हो। दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ साथ चलना है। ऑन द फिगर ड्रॉ लाइंस दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट्स ऑफ द वाटर वेव इन द स्लोअर रीजन। उन्होंने बनानी थी, तो पहले पार्ट में ये पूछा ही नहीं था उसने, हमने ऐसी ही बना दी थी। चले हमने ये पार्ट अब कर लिया। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एज इट पासेस, पहले भी आ चुका है। रिमेन्स द सेम।
द एंड ऑफ अ स्ट्रिप इज पुल्ड डाउन एंड अप, रिलीज किया हमने उसको, वो इसी तरह वाइब्रेट करेगी. व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिप? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. नंबर, ये एक ही बात है, ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. और सीधा सीधा ये भी लिख सकते थे, पर सेकेंड वाइब्रेशंस. क्या लिख सकते थे? पर सेकेंड वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन। कुछ देर आज क्यों नहीं आए आप? सर जी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आया। यार आप बहुत बीमार होते हैं, खुश दिल लेगी दवा किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? ठीक है सर जी। बलाज ने पहले ही गैस कर लिया था, सर ये बीमार हो गया होगा. कहता है सर आपने कल इसकी बेइज्जती इतनी की है कि ये आज इसकी सेहत ठीक रहना बनता ही नहीं था. चलो अल्लाह करे आपकी दिमागी सेहत भी ठीक हो जाए और जिस्मानी भी ठीक हो जाए. द नहीं एम्पलीट्यूड ऑफ सर जी वाइब्रेशन ऑफ द एंड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिप. एंड ऑफ द स्ट्रिप, जनाब एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड? जी, द ग्रेटनेस. वाह. डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन. और मीन पोजीशन क्या है हमारे पास? आई प्रज्यूम वाई उसका नाम है. वाई एंड आइदर एक्सट्रीम पोजीशन. आइदर लफ्ज लिखा है तो आपका नंबर बनता है 2, वरना एक ही नंबर बनता है, क्योंकि आइदर का मतलब किसी एक की तरफ देखना है. आइदर का क्या मतलब है? किसी एक की तरफ जाना है, दोनों की तरफ तो नहीं जाना है. जी. वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा अच्छा, ठीक नहीं है। वर्टिकल डिस्टेंस कह रही है वो ज्यादा ठीक नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बेसिकली ये हाइट होती है, राइट? तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या करेंगे? सो इसलिए हम कहते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. आइदर एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है किंजा. ओके सर। चूंकि यहाँ इस एग्जांपल में चूंकि यहाँ इस एग्जांपल में उन्होंने वे भी ऐसी ली है जो ट्रांसवर्स बनेगी, तो शायद हाइट वाले वर्ड को भी अलाउ कर दे, वर्टिकल वाले वर्ड को भी अलाउ, लेकिन आम रूटीन में ये अलाउ. Figure 5.2 shows two tall buildings A and B distant 99 मीटर अपार्ट है, बंदा है 33 मीटर अपार्ट. ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए. A student stands at P so that his distance from building A is 33. After clapping his hands once, he hears several echoes. The speed of sound 30 मीटर पर सेकंड है. Calculate the time interval between clapping his hands and hearing the first echo. फर्स्ट echo की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं भाई? फर्स्ट echo कहां से आएगी? ये जब आवाज देगा तो इसकी आवाज क्या हर तरफ जाएगी कि नहीं? हर तरफ इसकी echo जाएगी. जाएगी। फर्स्ट echo कहां से आएगी भाई? राइट बिल्डिंग से, लेफ्ट बिल्डिंग से? तो असल बात यह है कि फर्स्ट आएगी आपके पास ए से. सो द साउंड ट्रेवल्ड फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट एंड देन केम बैक, राइट? So what is the total distance covered by the first echo? 66 meters. 33 जाने का. अब हमें फाइंड क्या करना है? टाइम. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, राइट? सो द डिस्टेंस इज 66 एंड स्पीड इज 330. अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. यू कैन सी इट इज 0.2 सेकेंड्स आई प्रिज्यूम. और अब कह रहा है थर्ड एको. क्या सुनना है? अब जरा बात करते हैं थर्ड एको कहां से आएगी. जी फर्स्ट एको इससे आ गई. क्या सेकंड एको भी इधर ही से आने वाली होगी या वो राइट साइड से आएगी? हाँ जी.
ऊपर ऊपर आसमान है। हाँ, ऊपर से नहीं आती। आगे तो आप ये भी कह सकते हैं नीचे से कि नहीं आई सर। अब एक जाहिर बात है इधर से भी एको वापस आएगी। दिस इज 66, ये 66 मीटर है बाय, और यहां से भी वापस आएगी। इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? तो फिर 66 हो गई, तो कितना हो गया? 132। अब इसने एक एको ने 132 मीटर करना है। अगर ये सेकंड एको है, इफ दिस इज, तो थर्ड वापस उधर से आनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचना। कैसे सोचना है कि भाई इसका है 132 मीटर, इसका क्या है? स्पीड ऑफ साउंड तो दोनों के लिए सेम है ना। स्पीड ऑफ साउंड दोनों के लिए, तो भाई स्पीड ऑफ साउंड अगर दोनों के लिए सेम है, तो इसने कवर किया था, इसने पहली इको ने फर्स्ट एको कवर्ड 66 मीटर्स, राइट। सेकेंड एको अगर इसी से ली जाए तो वो 130, और वो 132 सेकेंड एको तब होती इस दीवार से अगर दोबारा सेकंड क्लैप हुई होती। तो सेकंड क्लैप तो नहीं हुई, तो फिर जनाब वो एको कहां से आई है? ये आवाज जो यहां से टकरा के गई है, ये यहां वापस गई है, राइट। ये सिर्फ इस बंदे तक तो नहीं आई, ये टकरा के वापस आई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ये जो साउंड Yes. थी, लेट्स गिव इट द ऑरेंज कलर, जो इस बंदे की आवाज इस दीवार पे गई, उसने 33 मीटर कवर किया, वापस इस तक पहुंची 66 मीटर हो गया, तो यहां रुक गई? नो, इट वेंट अनदर 66 मीटर एंड केम बैक अनदर 66 मीटर। तो कितना कवर किया हुआ है इस आवाज ने? कवर कितना किया हुआ है? पहले 33, फिर 33, फिर 66, और फिर 66। कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है इसने? तीनों को ऐड कर लेते हैं जनाब। 8, 1 कैरी, कितना हो गया बच्चे ये? 190, 198 मीटर इसने कवर किया। अब बताइए सेकंड एको किसकी होगी? ये होगी सेकंड एको आपकी। और थर्ड एको किसकी है? यही आवाज थर्ड एको है। समझ आ गई मेरी बात, कैसे ये थर्ड एको बनती है? दोबारा बोलो। लेट मी यूज हाईलाइटर फॉर दिस। आवाज इस तरफ भी गई है और आवाज इस तरफ भी गई है। ये आवाज टकरा के जब इधर आई है, तो ये इसके पास नहीं आई, एक्चुअली ये ट्रेवल करेगी, उधर तक जाएगी। यस, लेकिन इसके पास से होके गुजरी है। सबसे करीब यही है, तो फर्स्ट एको तो यही है। अब एक तरफ यही आवाज है जो इधर से होके आ रही है। मैं सब कुछ इरेज करके दो डिफरेंट कलर्स यूज कर लेता हूँ। आई यूज ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। ग्रीन कलर फॉर दिस गाय। कौन सी आवाज? जो इसकी आवाज यहां से इधर गई, यहां से वापस आई, फर्स्ट एको, इट वेंट अवे, हिट बी, केम बैक, राइट। ये ग्रीन वाला है। अब इसके साथ ब्लू वाले को देखते हैं। दिस वेंट देयर टू बी, एक आवाज उसकी सीधी भी तो जा रही बी की तरफ, एंड इट केम बैक। अब ब्लू वाले ने कितना कवर किया था? इट कवर्ड, वैसे 66 है, तो इट्स 66 प्लस 66। आपने कहा था सर ये 132 मीटर्स कवर करके आता। ग्रीन वाला जो है वो पहली इको में, E1 में कितना कवर करके आया था? आपने बताया था सर 33 प्लस 33 यानी कि 66 मीटर्स कवर करके आया था। यहां तक प्रॉब्लम? अब यही ग्रीन वाले को हम एडिशनली कलर दे रहे हैं रेड का, जो ये दोबारा आगे चला गया था और आगे से फिर वापस आया था। एंड दिस डिस्टेंस इज 66 प्लस 66, कितना डिस्टेंस है? 132। और ये यहां से भी तो ट्रेवल, ये आवाज शुरू कहां से हुई थी? ये आवाज पिछला भी तो ऐड करना है ना इसके अंदर, 66, जो इन दोनों का सम था। यस, तो क्या बन गया? 198। अब आप देखिए पहली एको कौन सी बनती है? व्हाट इज योर फर्स्ट सर एको? आपने 198 का, दिस इज योर लेकिन फर्स्ट आपने एको। लिखा 196। सॉरी, 198 है जी, मैं ठीक कर रहा हूँ। दिस इज योर फर्स्ट एको, दिस इज योर सेकंड एको। ये E1 बन गई आपकी, ये E2 बन गई। दिस इज योर थर्ड एको।
आती है समझ आई बात? सबको समझ आ गया थर्ड एको कौन सी बनी है? कोई कंफ्यूजन? Yes. अब डिस बाकी कोई प्रॉब्लम है हमारे पास? थर्ड एको के लिए डिस्टेंस और वही चाहिए ना हमें सिर्फ। सो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या है? स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस यू सेड 198 है एंड स्पीड यू सेड 330 मीटर पर सेकेंड है। सो प्लीज अगर आप चेक करें तो आंसर क्या बनता है? 0.6 सेकेंड्स। अब इसका एक नंबर क्यों है जरा तवज्जो करें। व्हाई इज इट 1 मार्क? ऊपर वाले में वर्किंग ज्यादा ही नहीं है नीचे वाले में? नीचे वाले में ज्यादा वर्किंग है ना, तो इसका 1 मार्क क्यों है बेटे? बिकॉज यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट कि थर्ड एको इसी पहली वाली आवाज की बननी है। थर्ड एको किसकी बननी है? तो स्पीड ऑफ साउंड तो चेंज हुई नहीं। हमने सपोज किया हुआ है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, हमने सपोज किया हुआ है प्रेशर में चेंज नहीं आया, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। तो सिंपली हमें क्या करना था? वी वर सपोज टू बी डूइंग दिस सिंपल थिंग कि हम करते 0.2 टाइम्स 3। दिस वाज सपोज टू बी एज सिंपल एज दैट। यस, इसलिए ये 1 मार्क। ओके, आगे चले। राइट डाउन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड स्टील। अब ये इस तरह का सवाल आता नहीं, लेकिन आपको फिर भी हमने जब ये स्पीड ऑफ साउंड की थी तो याद करने की कोशिश की थी। क्या वैल्यूज थी, किसी को याद है? किसी को नहीं याद? चेक कर लेते हैं। जहां तक मुझे याद है इसकी मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ था आंसर के बच्चे ने 3000 से 5000 तक कुछ भी आंसर दिया हो आपने एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन मैंने कुछ स्पीड ऑफ साउंड आपको इन वाटर और इन मेटल कुछ लिखवाई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने कहीं ना कहीं वो स्पीड ऑफ साउंड आपको लिखवाई थी। डिड वी डू दैट और नॉट? जी ये लिखी हुई है। 5000 हमने लिखी थी इन वाटर। कितनी लिखी थी? Sir, that says in solid. जी सॉरी? That says in solid. जी बेटे सॉलिड की मैं बता रहा हूँ। 5000 सॉलिड की ही बता रहा हूँ। मैंने कुछ Okay. गलत बोला है? आपने कहा तो अच्छा water में। जी सॉरी सॉरी। इन वाटर हमारे पास आंसर होता है एनीथिंग बिटवीन 2330 है ना एयर में। एनीथिंग बिटवीन 2100 टू 4100 इज एक्सेप्टेबल। इस क्वेश्चन की मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ था आंसर 3000 और साथ रेंज दी हुई थी कि बच्चे ने कुछ भी लिखा हो। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं, रेंज दी हुई थी 1500 से 3500 रेंज दी हुई थी। आप 3000 लिखें, आप 2500 लिखें, आप 2100 लिखें, बिकॉज यू आर गिविंग एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप क्या कर रहे हैं? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने नहीं किया था, छोड़े जी। स्टील में कितनी लिखेंगे? 5000 टू 7000 इज एक्सेप्टेबल आंसर। 5000 टू 4500 टू 7000 इज एक्सेप्टेबल आंसर। ठीक है जी, ना लिखना है यूनिट। मीटर्स पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर तो नहीं दे रहे कहीं आप। A dolphin in water emitting a sound wave 95 किलोहर्ट्ज है। आप साइड में लिख लीजिए प्लीज, ये 95,000 हर्ट्ज है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। यूजिंग योर वैल्यू फ्रॉम C1, आपने वो वैल्यू ले लेनी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस साउंड, आपने जो भी पानी में ली है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। आपको पता है V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है। आपको वैल्यूज पुट करनी है। V की वैल्यू आपने लिखी है 2100, F की वैल्यू आ रही है 95,000 और लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 95,000, सॉरी डिवाइड बोथ साइड्स विद 95,000। ये क्या आंसर आता है? 0.0222 मीटर्स में ये आंसर आएगा।